हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडल सर के 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो क्या होते हैं ये 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? ये रहे तुम्हारे बोर्ड के ऊपर। ओके, यहाँ पे नाम लिखेंगे हम लोग कैरेक्टर्स। उसके बाद में यहाँ पे हेडिंग दूंगा डोमिनेंट, और फिर हम लोग बात करेंगे रिसेसिव। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ओके, जगह कम पड़ रही है। सो कैरेक्टर्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोंट वरी अबाउट द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव कैरेक्टर्स। रिसेसिव लेबलिंग्स हम लोग इसके बारे में बाद में डिफाइन करने वाले हैं, ठीक इसी टेबल के बाद। चलो सबसे पहले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। हाइट, जबकि बात चल रही है पेयर्स को लेके, तो ये रहे 2 थिंग। ओके, अगर डोमिनेंट होगा हाइट तो टॉल होगा, कैपिटल टी टॉल। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। चलो ये छोड़ो, इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट या फिर शॉर्ट। ये रहेगा रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। हाइट का हो गया, फ्लावर पोजीशन। ओके, फ्लावर पोजीशन को लेके बात करते हैं। एक्साइल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, एक्साइल पोजीशन जो रहेगी फ्लावर की वो डोमिनेंट मानी जाएगी, एंड टर्मिनल पोजीशन होगी जो फ्लावर की, उसको हम लोग रिसेसिव मानेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, फ्लावर कलर के बारे में बात करते हैं। फ्लावर कलर जो डोमिनेंट होगा वो पर्पल कलर दिखाएगा, और जो रिसेसिव होगा वो वाइट कलर देगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 4th वन, पॉड कलर के बारे में बात करते हैं। पॉड कलर होगा ग्रीन, एंड इसका रिसेसिव जो होगा वो होगा येलो। ठीक है, नेक्स्ट 5वां कैरेक्टर, पॉड शेप के बारे में बात करेंगे। पॉड शेप जो है वो होगा इन्फ्लेटेड, और यहाँ पे हम लोग मानेंगे उसको कंस्ट्रिक्टेड। दोनों का स्ट्रक्चर देख लो आप, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड के बीच का डिफरेंस क्या है आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इसका जो पॉड होगा ये ऐसे दिखेगा, ये पूरा फ्लैटन एरिया रहेगा। लेकिन अगर कंस्ट्रिक्टेड पॉड बनाए हम लोग, पॉड यानी द फ्रूटिंग कवर, आउटर कवरिंग, जो वाटाना तुम लोग खाते हो, वाटाना जो खाते हो उसके बाहर की कवरिंग के जो ग्रीन लीफी एरिया रहता है उसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर लुक लाइक, थोड़ा सा ऐसे वेवी पैटर्न्स बने रहेंगे। सो दिस इज हाउ द इन्फ्लेटेड एंड द कंस्ट्रिक्टेड पार्ट्स विल बी लुक लाइक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर नंबर 6। पॉड शेप हो गया, पॉड कलर हो गया, फ्लावर कलर हो गया, फ्लावर पोजीशन हो गया, हाइट हो गया। अभी क्या बात करेंगे? सीड शेप के बारे में बात करेंगे। सीड का जो शेप होगा वो यहाँ पे राउंड होगा और यहाँ पे व्रिंकल्ड होगा। ओके, राउंड एंड व्रिंकल का डायग्राम तुमको तो पता ही होगा, फिर भी देख लो, तुम्हारे सामने रख देता हूँ। राउंड यानी ऐसा दिखेगा और व्रिंकल्ड यानी थोड़ा सा ऐसे दिखेगा। ओके, दिस इज हाउ द कैरेक्टर विल बी लुकिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द 7th कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द सीड कलर। ओके, क्या बात करेंगे हम लोग? सीड कलर को लेके बात करेंगे। सीड कलर, सीड कलर क्या होगा? यहाँ पे येलो हो जाएगा द डोमिनेंट वन, और यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। ओके, सीक्वेंस याद कर लो, ऐसा ही है, बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को इजी हो जाएगा समझने के लिए। सीड कलर यहाँ पे येलो एंड ग्रीन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा टेबल वाइज फॉर्म कर लेते, चलो आप लोग गड़बड़ नहीं करना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल भी, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करना ज़रूरी है। ये आपको सेम टेबल आपको एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बिल्कुल भी गलती नहीं चलेगी, ऐसे के ऐसे याद कर लो, इसी में से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। ओके, फटाफट कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए यहाँ पे।
ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम रखा है ना, तो थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने डायग्राम रखा है। नेक्स्ट, और ये टेबल तुम्हारे सामने रेडी हो चुका है। क्लियर है? तो होप तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई रहेगी। ठीक है, तो ये रहा डार्विन का 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 1 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे अभी अलग तरीके से। हम लोग अभी चैप्टर में एंटर कर चुके हैं। बिफोर टॉकिंग डिटेलिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स, हम लोग को सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी के साथ समझ में आगे बढ़ना है। मतलब कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे जो हम लोग बार बार यूज़ करते रहेंगे। सो सबसे पहले टर्म्स के बारे में बात करते हैं। ओके, टर्म्स, कॉमन टर्म्स क्या क्या है। पहला है जीन्स, इट इज़ ए फंक्शनल यूनिट। ओके, जीन इज ए फंक्शनल यूनिट। क्रोमोसोम बोल सकते हो, फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, टर्म जीन गिवन बाय जॉहन। ओके, इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एलील। एलील का मतलब होता है दीज आर फॉर्म्स ऑफ जीन्स, दीज आर फॉर्म्स ऑफ जीन्स। ओके, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मान लो टॉल एंड डॉर्फ, ये 2 कैरेक्टर हैं। ओके, टॉल के लिए अगर मैं गैमेट्स लिखूँ इसके, तो कैपिटल टी, डॉर्फ के लिए लिखूंगा स्मॉल टी, है ना। तो इसको लिखते हैं हम लोग एक्चुअली होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये हो जाता है होमोजाइगस रिसेसिव। ये क्या हो जाता है? होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हो जाता है होमोजाइगस रिसेसिव। 2 गैमेट्स है ना सेम टाइप के, फाइन। ये हो जाता है फॉर्म्स ऑफ जीन्स। ठीक है, ये एक ही कैरेक्टर के बारे में बात चल रही है हाइट को लेके, तो हाइट के 2 फॉर्म्स ऑफ जीन्स क्या है? कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी। ठीक है, लेकिन जब हम लोग उसको लिखते हैं तब डिप्लॉयड स्टेज में लिखना रहता है। सो कैपिटल टी, स्मॉल टी डिप्लॉयड इंडिविजुअल के फॉर्म में लिखना रहता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर आप लोग ठीक से देखोगे, होमोजाइगस हमेशा जो डोमिनेंट रहता है ना, डोमिनेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर्स। ओके, लेकिन जो रिसेसिव होता है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। किस में लिखा रहता है? स्मॉल में लिखा रहता है। बात समझ में आई? एक और कंडीशन होती है देखने के लिए, मान लो नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस विल बी कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस। इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। लेकिन ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। क्यों है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक है, अभी के लिए समझ लो, बाद में, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हमेशा लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं करने वाला। अभी ये सर लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है सब देखेंगे धीरे धीरे, अभी तो खाली हम लोग टर्म्स के साथ फेमिलियर होने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन, तो ये जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, एक कैपिटल एक स्मॉल होना चाहिए। सो 1 कैपिटल, ओके, 1 कैपिटल एंड 1 स्मॉल। एक कैपिटल जीन एक स्मॉल जीन जब साथ में रहेगी उसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। ठीक है, अनदर टर्म्स के बारे में बात करते हैं। चलो अभी थोड़ा सा फॉर्म्स ऑफ जीन हो गया ना, अभी बात करते हैं एफ को लेके। एफ यानी फीलियल। एफ यानी फीलियल जो होता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं F1, F2, उसके बाद लिखते हैं हम लोग F3, F4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख सकते हो। दिस इज नथिंग बट एक्चुअली वी आर यूज्ड फॉर generations. For what purpose we are using? To denote generation. और P जो लिखते हैं that is parent. P जो हम लोग लिखेंगे वो पेरेंट के लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल दे देता हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक ही कैरेक्टर होता है, फिलहाल के लिए समझ लो कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो इसके जो पेरेंट होंगे वो कैसे होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, दीज आर पेरेंट्स। हम लोग इसको मेल फीमेल के नाम से भी कंसिडर कर सकते हैं। मान लो ये मेल है, ये फीमेल मान लेते हैं, ये मेल मान लेते हैं, ऐसे मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या किया है एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे मैंने जो है, यहाँ पे मैंने ये जो है ये फीमेल्स के गैमेट्स है। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेल के गैमेट्स को प्लॉट किया है। बात समझ में आ रही है? सी दिस 2 गैमेट्स आर प्लेस्ड ओवर हियर एंड दिस 2 गैमेट्स आर प्लेस्ड ओवर हियर। अब इनको जब क्रॉस करोगे तो तुमको प्रोडक्ट मिलेगा ना, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सारे के सारे हेट्रोजाइगस मिले। क्या मिले? सारे के सारे ऑल आर
4 ऑफस्प्रिंग्स आर हेटेरोजाइगस। बात समझ में आ रहा है? और जो टेक्निक मैंने यूज की है दिस इज कॉल्ड प्यूनेट स्क्वायर। ओके, दिस टेक्निक इज कॉल्ड प्यूनेट square. Again, the Punnett square technique was given by the name of the scientist Punnett only. Okay, Reginald. क्या नाम है उस बंदे का? Reginald Punnett. He was the scientist who has given the Punnett square technique. हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। फाइन, बात समझ में आई? ताकि हम लोग इसको आराम से क्रॉस करें और ऑफस्प्रिंग क्या पॉसिबिलिटी दिखाता है हम लोग उसको देखें। अब देखो सारे के सारे हेटेरोजाइगस है, मतलब क्या कंडीशन है यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 डोमिनेंट 1 रिसेसिव। क्लियर हो रहा है? 1 डोमिनेंट 1 रिसेसिव मतलब क्या? एक डोमिनेंट है ना, मतलब ये कैरेक्टर होगा टॉल। तो इसी के बेसिस पे हमको 2 टर्म्स और मिलते हैं जिसको कहते हैं फिनोटाइपिक, और दूसरा वर्ड जो है वो है जीनोटाइपिक। क्या 2 वर्ड तुम्हारे बोर्ड पे आ रहे हैं? वन इज कॉल्ड एज अ फिनोटाइपिक एंड अदर इज कॉल्ड एज अ जीनोटाइपिक। फिनोटाइपिक का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस हो जाएगा। जीनोटाइपिक का मतलब क्या है? जेनेटिक मेकअप। क्या बोलेंगे इसको? जेनेटिकली अपीयरेंस और जेनेटिक मेकअप बोल सकते हो। मेकअप, बात समझ में आ रही है? जेनेटिक मेकअप क्या मतलब, देखो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन ले लूँ कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे वही दिख रहे हैं ना मुझे, तो मतलब क्या है? सारे के सारे बड़े हो जाएंगे प्लांट। क्यों बड़े हो जाएंगे? क्योंकि इसका देखो कैपिटल टी हर एक के पास है। अगर फिजिकली देखो तो सारे के सारे प्लांट है ना हाइट में ग्रो कर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको इसके साथ रिलेट करूं, ऑल प्लांट विल बी ग्रो इन द साइज। बात समझ में आ रहा है? दे विल बी टॉल प्लांट्स, दे विल बी व्हाट प्लांट्स? दे विल बी टॉल प्लांट्स। लेकिन उनका अगर जेनेटिक मेकअप देखें तो जेनेटिक मेकअप क्या है? सारे के सारे टॉल जो है सबके पास एक ही तरीके का जीन है, वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर बात समझ लो तुम्हारे पास ये कंडीशन आ जाती, ये किधर गया, मान लो तुम्हारे पास ऐसी ऐसी कंडीशन आ जाती तो ये स्मॉल हो जाते हैं ना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये कैपिटल टी होता तो ये बिग साइज प्लांट होता। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी ये बिग साइज प्लांट होगा। बात समझ में आ रहा है तुमको? तो ये 3 पॉसिबिलिटीज तुमको ध्यान में रखना है। ओके, एंड दिस वी विल टॉक अबाउट मोर अबाउट इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जैसे कि फिनोटाइपिक समझ गया, जीनोटाइपिक समझ गया, जेनेटिक मेकअप समझ गया, फिजिकल अपीयरेंस समझ गया। अभी क्या बात चल रही थी? फिलियल के बारे में वर्ड समझ गए। पी फॉर पेरेंट मतलब ये क्या है? दिस ऑल आर पेरेंट्स। चलो लेबलिंग कर देते हैं यहाँ पे। ये सब क्या है? दिस आर पेरेंट्स। तो ये नीचे जो हम लोगों ने प्लॉट किया, व्हाट आर दिस? दिस आर गैमेट्स ऑफ द पेरेंट्स। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके, और वो जो सिंगल क्रॉस किया है डेट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक एग्जांपल है। बाद में बात करेंगे उसके बारे में ज्यादा डिटेल में। ठीक है, जीन क्या हो गया तुमको समझ में आ गया, टर्म गिवन बाय द जॉहन। ओके, एलील्स क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म्स ऑफ द जीन्स। तो एग्जांपल के दौर पे मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। ओके, और ये जो चार्ट है इसको आप ठीक से देख लेना, ठीक से गो थ्रू करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, तब तक कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टर्मिनोलॉजी को लेके चल रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे टर्म्स को लेके। नेक्स्ट आता है सेल्फ क्रॉसिंग। अभी सेल्फ क्रॉसिंग क्या होता है देखते हैं फटाफट। सेल्फ क्रॉसिंग मतलब क्या? एन ऑफस्प्रिंग आर सेल्फ क्रॉस्ड। ऑफस्प्रिंग बोल सकते हो या फिर सीधा ऐसे कर सकते हो, एंड पेरेंट्स और इंडिविजुअल आर सेल्फ क्रॉस्ड। ओके, सेल्फ क्रॉस्ड फॉर डिजायर्ड कैरेक्टर्स ऐसे बोल सकते हो। सेल्फ क्रॉसिंग मतलब क्या? उन्हीं का उन्हीं में क्रॉसिंग करवाना। कमिंग टू द नेक्स्ट बोल सकते हो, ये तो सेल्फ क्रॉसिंग हो गया। अभी क्रॉसिंग। ओके, या फिर सीधा ऐसे लिखते हैं प्योर लाइन। क्या लिखते हैं? प्योर लाइन को डिफाइन करते हैं। प्योर लाइन मतलब क्या है? अ पर्टिकुलर जीनोटाइप इज बीन सेल्फ क्रॉस्ड फॉर
4 to 5 generations. Okay, 4 to 5 generations. 4 to 5 generations. और जो कैरेक्टर रहेगा, कैरेक्टर विल बी मेंटेन्ड, मतलब हमको सेम तरीके का कैरेक्टर मिलेगा, मेंटेन रिमेन सेम, तो वो होता है प्योर, वो होता है प्योर, मतलब हर समय आपको सेम टाइप का कैटेगरी जो मिल रहा है, सेम जीनोटाइप, मतलब एक पर्टिकुलर जीनोटाइप को मैं आने वाले 5 जनरेशन तक क्रॉस करवा रहा हूँ, सो दैट आई विल बी गेटिंग द सेम ऑफस्प्रिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो हमको दिखा देता है, कंफर्मेशन दे देता है कि यस दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ द ऑफस्प्रिंग। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, और 3 टर्म्स बाकी हमारे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, मतलब ओनली सिंगल कैरेक्टर, ओनली अ सिंगल कैरेक्टर, मतलब एग्जाम्पल हाइट, हाइट को कैसे लिखते हैं? कैपिटल T कैपिटल T क्रॉस विद द लाइक दिस वे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डोमिनेंट एंड दिस विल बी रिसेसिव पेरेंट्स। बात समझ में आ रही है? दिस आर व्हाट? दिस आर पेरेंट्स, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कैरेक्टर्स, पेरेंट्स विथ कैरेक्टर ऑफ हाइट्स, ऐसे बोल सकते हो। और दिस आर व्हाट? गैमेट्स, गैमेट्स फॉर्म कर सकते हो कैपिटल T स्मॉल टी एंड ऑल। चलो ज़्यादा बात करेंगे बाद में, नेक्स्ट इसको जब डिटेल पढ़ेंगे। डायहाइब्रिड क्रॉस, ओके, डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं। ओनली 2 कैरेक्टर्स, हाउ मेनी कैरेक्टर्स? ओनली 2 कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 कैरेक्टर क्या हो सकते हैं? कैपिटल T और कैपिटल P पकड़ लेते हैं, एंड क्रॉस विद द स्मॉल t एंड स्मॉल p, मतलब क्या? दिस इज अ टॉल पर्पल, ओके, टॉल प्लांट पर्पल फ्लावर, टॉल प्लांट लिख देते हैं, टॉल प्लांट पर्पल फ्लावर, एंड दिस इज अ स्मॉल प्लांट वाइट फ्लावर। बात समझ में आ रही है? तो मैंने 2 कैरेक्टर्स ऐसे पकड़े, सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ डायहाइब्रिड क्रॉस। सिमिलरली ट्राइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल बोल सकते हो तुम लोग, अभी क्या लिख सकते हैं हम लोग? ट्राइब्रिड क्रॉस, ट्राइब्रिड क्रॉस, ओके। अभी ट्राइब्रिड क्रॉस में क्या लेंगे हम लोग? 3 कैरेक्टर लेना पड़ेगा ना, ओनली 3 कैरेक्टर्स, तो ले लेते हैं कैपिटल T कैपिटल P, ये हो गया तुम्हारा R एंड R, ओके, मतलब क्या? टॉल प्लांट पर्पल फ्लावर राउंड सीड, क्या हो गया ये? राउंड सीड, क्रॉस बिटवीन द, क्या बोल सकते हो? कैपिटल स्मॉल t स्मॉल p स्मॉल r, सो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल प्लांट, ओके, वाइट फ्लावर, उसके बाद व्रिंकल सीड, ये हो जाएगा तुम्हारा ट्राइब्रिड क्रॉस। तो हम लोगों ने अभी सारे टर्म्स को देख लिया है, सारे टर्म्स आसान लग रहे हैं, है कि नहीं? और टॉपिक भी हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइब्रिड क्रॉस, फिर इससे मिलने वाले फिनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो, क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है ऑफस्प्रिंग की, ये हम लोग चेक करने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मिलते हैं हमको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी लेक्चर। मैं सर सोमनाथ पलीचा। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को लेके, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस एंड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक के साथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी व्हाट? सिंगल कैरेक्टर। हम लोग कितने कैरेक्टर्स को लेके काम करेंगे? खाली सिंगल कैरेक्टर को लेके, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लिया है एग्जाम्पल के नाम पे, हाइट, ओके।
आप लोगों ने मेंडल सर का वो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का टेबल देखा था, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले हाइट इंक्लूड किया था, ठीक है। तो हाइट को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। टॉल प्लांट जो था वो था डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये जो शॉर्ट प्लांट है, ओके, दिस इज शॉर्ट, और ड्वार्फ ये था रिसेसिव कैरेक्टर। इसको क्या मानेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड दिस विल बी द रिसेसिव कैरेक्टर। और इसको हम लोग लिख देते हैं पेरेंट। क्या लिखेंगे, पेरेंट को कैसे डिनोट करते हैं, पी के साथ, ठीक है। अभी हम लोग इसके क्या फॉर्म करेंगे, गैमेट्स को फॉर्म करते हैं। तो ये रहे गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसका F1 जनरेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, F1 जनरेशन। आपको तो सबसे पहले पता ही होगा प्यूनेट स्क्वायर प्लॉट करना होता है ना। तो ऐसे करते हैं, प्यूनेट स्क्वायर, गैमेट्स को प्लेस कर देंगे, कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी, ठीक है। गैमेट्स मैंने प्लेस कर दिए हैं। अभी हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, समझ में आ रहा है। फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आप यहाँ पे देखोगे सारे के सारे कैसे हैं, all 4 offspring are heterozygous tall। कैसे हैं, हेटेरोजाइगस टॉल है। आप देख सकते हो ना यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, फाइन, दिस ऑल आर हेटेरोजाइगस टॉल। ये हो गया F1 जनरेशंस। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दो गैमेट्स को, ऑफस्प्रिंग्स को लेके हम लोग इसको F2 जनरेशन निकालेंगे। सो लेट्स गो फॉर द F2 जनरेशंस। F2 जनरेशंस को निकालेंगे तभी रेशियो क्या हो जाएगा, चलो चेक करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गए पेरेंट्स, ओके। इनके गैमेट्स निकालेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इनको हम लोग प्लॉट करेंगे प्यूनेट स्क्वायर की मदद से। तो चलो कैसे करना है देख लेते हैं, फाइन। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मैंने यहाँ पे गैमेट्स प्लेस कर दिए। अभी हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये रहा डोमिनेंट, ओके, ये रहा हेटेरोजाइगस, ये भी रहा हेटेरोजाइगस, और ये रहा रिसेसिव। क्लियर हो रहा है बात, है ना। ये होने के बाद हम लोग को क्या मिल रहा है, चलो चेक करते हैं। कैन यू सी समथिंग आई हैव डन ओवर हियर, है ना। तो चलो लिखते हैं इसका, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। क्लियर हो रहा है। चलो ये हम लोग को 3 कंडीशन मिल रही है। अभी क्या निकालना है हम लोगों को, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, ओके। लिख देता हूँ यहाँ पे, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। 1 2 3 टॉल है, मतलब देयर आर 3। एक्चुअली अगर फिनोटाइपिक रेशियो की बात करो तो 3:1 दिख रहा है मुझे। कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 3 है ना, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहा है। तो कैसे लिखते हैं, चलो देखो, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी। बात समझ में आ रही है। दीज आर होमोजाइगस डोमिनेंट, है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट। ये क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, एंड दिस इज अगेन हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। बात समझ में आ रही है। सो ये भी टॉल और ये भी टॉल। तो बात करते हैं जो कि एक बचा है ना। तो एक क्या बचा है, स्मॉल टी, दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव। क्लियर हो गया। तो 3:1 रेशियो मिल रहा है। ये हो गया तुम्हारा फिनोटाइपिक रेशियो। अभी हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करते हैं, फाइन। तो चलो इसको सेपरेट लिख देता हूं मैं नीचे, जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या बोल रहे हैं, यहाँ से ही हमको देख के पता चल जाएगा, है ना। 1:3:1 का रेशियो आ जाएगा। कैसे, देखो, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। ये हो गया स्मॉल टी, फाइन। अगर मैं इसको ब्रैकेट में प्लेस करूँ, सी क्या रेशियो हो जाएगा, ये तो 1 है, फिर इस टू ये 2 है, और ये वाला 1 है। बात समझ में आ रही है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है। तो ये हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। अगर मैं इसका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो निकालने की कोशिश करूँ तो कैसे निकाल सकते हो। F1 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या बोलता है,
फिनोटाइपिक रेशियो क्या बोलता है, चेक करो, सारे के सारे टॉल है, सो 4:0। जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें, अगेन जेनेटिकली सब सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा 4:0। बात समझ में आ रही है? ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक लेके उसको क्रॉस करवा सकते हो और उसका फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हो। नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे निकालना होता है। F1 जनरेशन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, फिनोटाइपिक रेशियो हो जाता है 4:0 एंड जीनोटाइपिक रेशियो हो जाता है 4:0। बात समझ में आ रही है? F2 जनरेशन को लिख देता हूँ। F2 जनरेशन में क्या दिखा है, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आ गया, ये रहा यहाँ पे 3:1, और यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया 1:2:1, ये रहा यहाँ पे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, मिलते हैं हाइब्रिड क्रॉस में। कॉपी पेस्ट कर लो एंड स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं फटाफट हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। फाइन, बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड क्रॉस। बेटा हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, 2 कैरेक्टर्स। ओके, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 2 कैरेक्टर्स। चलो मान लेते हैं हाइट को, फिर से हाइट को एक और बार कंसिडर करेंगे और दूसरा कैरेक्टर ले लेते हैं पर्पल। मीन्स यू कैन से फ्लावर कलर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हाइट को हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे, देख लो फटाफट। कैपिटल टी, स्मॉल टी। फ्लावर को हम लोग कैसे रखेंगे, कैपिटल पी, स्मॉल पी। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, स्मॉल पी, और इसको भी थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, ये टॉल हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। ये मुझे फ्लावर कलर देगा पर्पल और ये मुझे फ्लावर कलर देगा वाइट। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा इजीली हम लोग गैमेट्स फॉर्म में लिखेंगे। हाइब्रिड लिखना है ना हमको, तो कैसे लिखना है देखो, कैपिटल टी, कैपिटल पी। फिर से इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएंगे क्या, हमारे पेरेंट्स, और ये पेरेंट्स के बीच में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। फाइन, तो क्रॉसिंग होगा। चलो ये बनाएगा क्या, देखो गैमेट्स कैसे फॉर्म करना है, बात समझ में आ रही है? सो टीपी एंड टीपी। क्लियर हो रहा है? ये टी पहले पी के साथ गया, फिर से पहला टी, बात समझ में आ रहा है? फिर से कैपिटल टी, कैपिटल पी, फिर से कैपिटल टी, कैपिटल पी। बात समझ में आ रही है? ये मुझे 4 गैमेट्स मिले। दूसरा तरीका क्या है, और ऐसे लिख सकते हो, टीपी। क्लियर हो रहा है? 4 टाइम्स आएगा ना, कितने टाइम आएगा, 4 टाइम आएगा, 4 इंटू ऐसे लिख सकते हो। इसका भी वही हो जाएगा फिर टीपी, है ना? इसका भी सिमिलरली आप लिख सकते हो, टीपी, टीपी, टीपी एंड टीपी। बात समझ में आ रही है? और दूसरा तरीका क्या बोल रहा हूँ मैं, कैपिटल स्मॉल टीपी मल्टीप्लाइड बाय 4। दिस इज हाउ द गैमेट्स फॉर्मेशन हो गया। फाइन, वैसे आप इसको और इसको कर सकते हो। ठीक है, फिर से इसको भी लेबलिंग कर देता हूँ ताकि चीज़ें इजी हो जाए तुमको समझने के लिए। ओके, दिस इज हाउ द गैमेट फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस। अभी क्या होता है गैमेट करने के बाद, बट ऑब्वियस सी बात है, प्लेस करना होगा। F2 जनरेशन निकाल रहे हैं, सॉरी F1 जनरेशन निकालेंगे, पेरेंट्स के बाद F1 जनरेशन। ये हो गए सारे कैपिटल वाले यहाँ पे। चलो छोटे प्लेस करते हैं, टीपी, 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 टीपी। फाइन, अब इसको प्लॉट करेंगे। ये मैं प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ही आएगा ना प्यूनेट स्क्वायर, है कि नहीं? काम इजी हो गया। देखो अभी क्रॉस करना है, ठीक है, ध्यान देना ठीक से, बहुत ज़रूरी है इसको ठीक से क्रॉस करना। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, सिमिलरली कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी। अब क्या मैं ऐसे ही लिखते बैठूँ क्या? नहीं ना, कैसे सर? हम लोग समझ गए, ये सब के सब सेम टाइप में आ जाएंगे, है कि नहीं? सब क्या आ जाएंगे? सेम टाइप में आ जाएंगे। अगर F1 जनरेशन का मैं फिनोटाइपिक रेशियो निकालूं, फिनोटाइपिक रेशियो ऑल विल बी 16:0। अगर मैं जीनोटाइप का रेशियो निकालूं, अगेन द सेम थिंग,
16:0। बात समझ में आ रही है? सब जेनेटिकली सेम ही दिख रहे हैं ना, ऑल 16 विल बी ऑफ सेम टाइप। 16 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, देख लो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 जा 16। क्लियर है? तो 16 लिख दिया मैंने, ये हो गया F1 जनरेशन। अभी क्या करेंगे हम लोग, F2 जनरेशन को निकालेंगे। F2 जनरेशन के लिए पेरेंट चाहिए होता है ना, तो हम लोग चलो इसको और इसको क्रॉस करवाते हैं साथ में। ओके, तो दो ऑफस्प्रिंग हम लोग यहाँ से उठा रहे, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल P स्मॉल p क्रॉस विद कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल P स्मॉल p, ये क्या हो गए पेरेंट्स। निकालो इसके गैमेट्स। अब थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा गैमेट्स निकालने के लिए। ये कैपिटल T कैपिटल P, तो लिख लो कैपिटल T स्मॉल p, ये लिख लो अलग से। फिर से देखो कैपिटल स्मॉल t कैपिटल P है ना, फिर से क्या आ जाएगा स्मॉल t स्मॉल p। बात समझ में आ रहा है? ये हो जाएंगे उसके गैमेट्स। सेम थिंग वहाँ पे भी हो जाएगा है ना, ये डोमिनेंट हो जाएगा, फिर छोटा बड़ा। उसके बाद देखो, बात क्लियर है? अभी क्या करेंगे, इसका गैमेट प्लेस करेंगे यूनिट स्क्वायर में। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये एंड देन दिस वन। क्लियर है? अभी इसको प्लॉट करना है, फटाफट कर लेते हैं, इजी है। सब लोग मेरे साथ करना चालू कर सकते हो, साइड बाय साइड चेक कर लो क्या क्या सिनारियो मिलते हैं तुम लोगों को, है कि नहीं? तो आप लोग दोनों साइड से क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे गैमेट्स प्लेस कर दिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको ठीक से प्लेस करना, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। फाइन, ओके, चलो क्रॉसिंग करवाते हैं इसको। अलग स्केच पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए समझने के लिए भी। देखो कैपिटल T, बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे लिखते हैं, चलो सेपरेट लिखने से अच्छा इसी फॉर्म में लिखते हैं, है ना? ये हो गया। उसके बाद फिर से देखो कैपिटल T छोटा t, कैपिटल P फिर से कैपिटल P। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल T, फिर क्या है कैपिटल P और ये रहा छोटा p। फाइन, बात समझ में आ रही होगी तुम लोगों को। नेक्स्ट कैपिटल T स्मॉल t, देन कैपिटल P स्मॉल p। ठीक है, थोड़ा सा टाइम जाएगा, करेंगे आराम से। फाइन, सेम थिंग हेट्रोजाइगस, ये कैपिटल P, अगेन छोटा छोटा, देन बड़ा बड़ा यहाँ पे। फाइन, देन बड़ा छोटा, ये रहा यहाँ पे हेट्रोजाइगस हो गया, फिर से हेट्रोजाइगस हो जाएगा, ये लो कर दिया मैंने। फिर से रिसेसिव है ना, फिर कैपिटल हेट्रोजाइगस कंडीशन देख लो, छोटा p है। क्लियर हो रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैपिटल T, फिर बड़ा p है, फिर छोटा p है ना? नेक्स्ट कैपिटल T स्मॉल t, देन कैपिटल P स्मॉल p। फाइन, कैपिटल T, देन छोटे p। क्लियर हो रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइन, देन दोनों छोटे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सी ओवर हियर, देन कैपिटल T स्मॉल t, है कि नहीं? फिर कैपिटल P स्मॉल p। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट चलो चेक करो, छोटा t, देन बड़ा P छोटा p। ओके, नेक्स्ट कैपिटल T स्मॉल t, देन दोनों भी छोटे p हैं, और आखिर में क्या है, सब कुछ छोटा हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग इसके रेशो के लेके बात करेंगे। तो कहाँ पे करते हैं, चलो यहाँ पे बात करते हैं उसको लेके। क्लियर है? इतनी जगह काफ़ी है हमारे लिए समझने के लिए। तो इसके पहले मैं F2 जनरेशन का आपको फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो निकालूँ। F2 जनरेशन के फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो को निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं पहले क्या क्या सीन हमको हो सकता है। अगर देख लो 1 डोमिनेंट 1 रिसेसिव होगा, ओके ऐसे लिखते हैं। चलो पहला तुमको एक ट्रिक दे देता हूँ, हमेशा याद रखना, ये ट्रिक फॉलो करना। ओके, कैपिटल T कैपिटल P होगा तो ये टॉल एंड पर्पल होगा। ठीक है, टॉल पर्पल। चलो इसको और अच्छी तरीके से लिखते हैं, टॉल पर्पल। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। टॉल वाइट, ये कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। फिर शॉर्ट पर्पल, ये कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। और उसके बाद क्या हो सकता है, शॉर्ट वाइट, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर टॉल पर्पल चाहिए तो तुमको ये केस चाहिए, कैपिटल T एंड द कैपिटल P, और ये कंडीशन चाहिए हेट्रोजाइगस या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट।
सोचो ना इसके बारे में। देखो ये कैपिटल टी, ये कैपिटल पी, टॉल पर्पल तो देगा ही, और ये तो ऑलरेडी डोमिनेंट स्टेज में है, ये भी मुझे टॉल पर्पल देगा। दूसरी बात देखो टॉल एंड वाइट की, मतलब क्या, कैपिटल टी हो सकता है, और दूसरा क्या है वाइट, मतलब छोटा पी है कि नहीं। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके बाद कैपिटल पी स्मॉल पी, सॉरी वाइट है ना, तो ये तो बट ऑब्वियसली मुझे छोटे छोटे चाहिए, वाइट है ना, रिसेसिव होने चाहिए दोनों के दोनों। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, शॉर्ट एंड पर्पल। शॉर्ट कब होगा, जब ये रिसेसिव होगा, एंड पर्पल कब होगा, जब ये कैपिटल पी स्मॉल पी दिखाएगा। समझ में आ रहा है। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, स्मॉल टी एंड देन पर्पल, दोनों के पी। बात समझ में आ रही है, बोथ विल बी हेटेरोजाइगस कंडीशन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, शॉर्ट होगा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, छोटा टी, और वाइट रहेगा तो बट ऑब्वियसली सब कुछ छोटा होना चाहिए। क्लियर हो गया है। अब ऐसे चीज़ों को देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, टॉल पर्पल ये रहा, टॉल पर्पल ये रहा, टॉल पर्पल ये भी होगा, टॉल एंड पर्पल ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद टॉल पर्पल, और किधर दिख रहा है टॉल पर्पल, ओके, देन ये भी हो गया, ये भी हो गया, और किधर दिख रहा है टॉल पर्पल, यस ये भी हो जाएगा, और किधर दिख रहा है, चेक करो, नहीं दिख रहा है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टॉल एंड पर्पल के कितने हो गए, ये 9 हो गए। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। टॉल पर्पल के 9 हो गए। अब दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, टॉल एंड वाइट कितने हैं, टॉल एंड वाइट, चलो चेक करते हैं। ओके, टॉल एंड वाइट, ये रहा टॉल एंड वाइट 1, फिर ये भी है टॉल एंड वाइट 2, और किधर हो सकता है, ये हो सकता है टॉल एंड वाइट 3 हो गया। फाइन, सो ये मुझे मिल रहे हैं 3। चलो आगे देखते हैं, शॉर्ट एंड पर्पल ये रहा। चलो यहाँ पे मैं ब्लू कलर ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, दिस इज़ 1, देन शॉर्ट पर्पल किधर रहा 2, देन किधर हो सकता है शॉर्ट पर्पल ये रहा 3, और एक है क्या, नहीं है। सो ये हो गए तीसरा, ये 3 मिल गए मेरे को। और उसके बाद क्या चाहिए, शॉर्ट एंड वाइट चाहिए ना बेटा, हो गया काम खत्म ही, ये रहा तुम्हारे पास एक ही बंदा है, राइट। सो ये कितने बंदे हैं, ये एक ही बंदे हैं। सो 9:3:3:1 ये हो गया। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने देख लिया रहेगा 9:3:3:1 आपको रेशो तो मिल ही गए, ठीक है। अभी हम लोग को क्या निकालना है, फिनोटाइपिक रेशो एंड जीनोटाइपिक रेशो। तो ये जो हम लोगों ने निकाला है 9:3:3:1 ये रहा हमारा फिनोटाइपिक रेशो। सो क्या लिखेंगे, 9:3:3:1 ये हमारा फिनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो हम लोग अभी नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज क्रॉस करेंगे, ठीक है, मतलब फॉर्मूला से निकालेंगे। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्राई करना हम लोग क्या ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे आप निकाल सकते हो फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो, ठीक है। अगर मुझे फिनोटाइपिक रेशो निकालना है तो मुझे पता है कि 3:1 ये मुझे मिला था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, राइट, एंड जीनोटाइपिक रेशो मुझे मिला था 1:2:1 ये भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। फाइन, तो ये तो हो गया तुम्हारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो जीनोटाइपिक रेशो। तो फॉर्मूला हो जाएगा अगर फिनोटाइपिक रेशो निकालना है तो 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशो के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1:2:1 ये n। क्लियर है, ये तुम्हारे लिए हो जाएगा फॉर्मूला। तो निकालते हैं डाइब्रिड क्रॉस का मैं अभी जीनोटाइपिक रेशियो निकाल रहा हूँ। आप लोग फिनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के दिया है। तो अभी मैं खाली जीनोटाइपिक रेशियो निकाल के दिखा रहा हूँ। 1:2:1 ब्रैकेट क्लोज, 1:2:1 ब्रैकेट क्लोज। तो दो बार लिखूंगा। क्यों, फॉर्मूला क्या बोलता है, 1:2:1 रेज़ टू n का मतलब क्या है,
1:2:1 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि डायब्रिड क्रॉस है इसलिए मैंने कितने बार लिखा, 2 बार लिखा। अभी 1 × 1 1 मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 2, फिर से 1 × 1 1, फिर से मल्टीप्लाई करो अभी 2 से, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2, इस तरीके से लिख सकते हो। और फिर 1 के साथ 1:2:1, ये रहा तुम्हारा जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर है? दिस इज हाउ द जीनोटाइपिक रेशियो कैन बी टेकन आउट फॉर द डायब्रिड क्रॉस।